अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसके बाद अल्लाह ने हम सब को मुसलमान बनाया और अल्लाह ने हमें उससे भी बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही और पैगाम लेकर आते थे और अल्लाह ताला ने नमाज का तोहफा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर नमाज का तोहफा दिया। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज मोमिन की अव्वल जिहाद है। नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया है। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज इस्लाम में ऐसी है जैसे आपके जिस्म में सर का मर्तबा रहता है। जो शख्स 5 वक्तों की नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है और अल्लाह और इस नियत से बढ़ता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। दुनिया में अल्लाह उसके चेहरे का नूर को बढ़ाते हैं। अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर करते हैं। अल्लाह शैतान के मुंह को काला करते हैं। अल्लाह उसके सारे कामों को अपने जिम्मे ले लेते हैं और अल्लाह उसे मरते वक्त कलमा नसीब होता है और मरने के बाद उसकी कब्र में नूर भर जाता है और उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है और सिरात का रास्ता आसान हो जाता है और उसका नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया जाता है और उसके लिए बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। इसीलिए हम सबको सही तरह से सीख कर नमाज अदा करनी चाहिए। अगर नमाज पढ़ी तो जन्नत पढ़ी। नमाज के अरकान, नमाज के शराइत, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सतर का छुपाना, जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, किबला रुख होना और नियत करना। नमाज के अक़वाल, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, क़िरात करना, कुरान मजीद पढ़ना, रुकू करना, दोनों सजदे करना, कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। क़िरात इस तरह करना के हुरूफ में कोई गलती ना हो और उनको सही तरह से अदा करना और इतनी आवाज़ से पढ़ना बेहतर है कि आप खुद सुन ले। नमाज के मुफ्सिदात, वो चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है। नमाज की हालत में बात करना, थोड़ी हो या ज़्यादा जानकर हो या भूल कर। नमाज से बाहर वाले शख्स की दुआ पर आमीन कहना। किसी दर्द की वजह से कराहना आह या उफ करना। नमाज पढ़ते हुए कोई चीज़ खा लेना। कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जिससे मायने खराब हो जाए। कुरान शरीफ देख कर पढ़ना। आपको इतनी सूरत हिफ्ज़ होना चाहिए कि आप मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़ ले। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम करना कि जिससे नमाज से बाहर वाले शख्स को लगे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। किबले की तरफ से बगैर किसी उज़्र के सीना फेर लेना। नापाक जगह पर सजदा करना। नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। इमाम की जगह से आगे बढ़ जाना। नमाज के वाजिबात ये थे वो जिनसे नमाज टूट जाती है। अब नमाज के वाजिबात। फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद या तो 3 छोटी आयतें या तो एक बड़ी आयत पढ़ना। क़िरात के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदे में तरतीब कायम करना। क़ुमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। तादील अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। कायदा औला यानी 3 और 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना। दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना। इमाम को
को फजर, मगरिब, ईशा, जुम्मा, ईदैन, तरावीह और रमजानुल मुबारक की वित्र में जोर से क़िरात करना और जोहर और असर में आहिस्ता क़िरात करना। नमाज वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना, लफ्ज़े सलाम से नमाज ख़त्म करना। अल्लाह ने दिन भर में हर मुसलमान मर्द, औरत, बालिग बच्चों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। नंबर 1 फजर में 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा को पढ़ना जरूरी है। अगर ये जमात निकलने की वजह से छूट जाती है तो इसे बाद में पढ़ना पढ़ने का हुक्म है। 2 रकात फर्ज, नंबर 2 जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात निफल। असर की नमाज में 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्ज। मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा और 2 रकात निफल। ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात निफल, 3 रकात वित्र वाजिब और 2 रकात निफल। तो अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 निफल नमाजें और पढ़ा करते थे। सबसे पहले रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इतनी अजीज थी कि अगर वो उम्मत की परेशानियों के बारे में नहीं सोचते तो का अंदेशा नहीं होता तो वह इनको भी फर्ज में शामिल कर लेते। और दूसरी नमाज है तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद इशराक की नमाज। फिर जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाए तो 10 बजे के करीब चाश्त की नमाज और फिर मगरिब के साथ में अव्वाबीन की नमाज जिसकी 6 रकातें हैं। ये निफल नमाजें हैं। अल्लाह ताला ने हम पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज की हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है। अगर आपको इनकी एक फर्ज नमाज छोड़ने का गुनाह का नुकसान पता चल जाए तो आपको कभी नमाज से फुर्सत ही ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अल्लाह हम सब को खुशी व खुजू के साथ अच्छे से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स जो खुशी व खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ता है वो ऐसी है जैसे पुराने कपड़े में लपेट कर उसे उसके मुंह पे मार दिया जाता है और नमाज खुद उस शख्स को बद्दुआ देती है। अल्लाह आपको और हमको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्या था इधर वाला है है बीच वाला।